हाय फ्रेंड्स, जय हिंद और वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टेक गुरुजी। बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम कंप्यूटर का परिचय डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर इंट्रोडक्शन से जो भी क्वेश्चन आपके बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर में बनेंगे वो इस वीडियो में कवर किया जाएगा, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करता है, डाटा को प्रोसेस करता है तथा आउटपुट उत्पन्न करता है और परिणाम को भविष्य में प्रयोग करने के लिए स्टोर करता है, वो क्या कहलाता है? वो आपका कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, ये तो आप सभी लोग जानते भी हैं। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला कथन है कि यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करता है। बिल्कुल सही बात है, कंप्यूटर एक लॉजिकल मशीन है जो सूचना को प्रोसेस करता है। इसमें जो भी सूचना स्टोर होती है उस तक पहुंचा जा सकता है, उस तक पहुंच सकता है। बिल्कुल, ये भी सही बात है। इसमें कोई भावावेग नहीं है, इसकी अपनी कोई भावना नहीं है या चाहत नहीं है। सही बात है, कंप्यूटर कोई अपनी भावना या इमोशन थोड़ी ना होती है, ये भी सही है। डी ऑप्शन है कि यह प्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना को पहुंचाता है, ये गलत बात है। यानी कि कौन सा इसमें से कथन गलत है? तो सेकंड का ऑप्शन नंबर डी गलत है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो डैश हैं, यानी कि आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट क्या हैं? सॉफ्टवेयर या सीपीयू रैम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है या इनपुट आउटपुट है। इनमें से क्या आंसर सही होगा? तो आपका जो कंप्यूटर है उनमें से कोई भी कंपोनेंट उठा लीजिए, या तो वो हार्डवेयर होगा या तो वो सॉफ्टवेयर होगा, या तो वो हार्डवेयर होगा या तो वो सॉफ्टवेयर होगा। यानी कि तीसरे का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तीसरे का ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाते हैं। कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं, तो कंप्यूटर के मुख्य कितने भाग होते हैं? कंप्यूटर के मुख्य 6 भाग होते हैं। कंप्यूटर के मुख्य कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं ये भी डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें पहला भाग होता है सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद दूसरा भाग होता है इनपुट डिवाइस, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, ये आ जाएगा आपका इनपुट डिवाइस में। उसके बाद होता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइसेस में क्या आ जाएंगे? जैसे प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर। उसके बाद चौथा होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट यानी कि रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। पांचवा होता है सेकेंडरी स्टोरेज और छठवां होता है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। पांचवें प्रश्न में आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? इन चार में दिए हुए कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? सीपीयू कंप्यूटर से संबंधित है, मदरबोर्ड कंप्यूटर से संबंधित है, हार्ड डिस्क ये भी कंप्यूटर से संबंधित है। जो चौथा ऑप्शन है एरिथ्रोसाइट्स, ये कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, बल्कि जबकि कंप्यूटर में चिपसेट मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। रैम एक अस्थायी मेमोरी है तथा सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? इन कंप्यूटर यूजर्स आर आल्सो नोन एज। इन कंप्यूटर यूजर्स आर आल्सो नोन एज, तो उस यूजर को क्या कहा जाता है? ह्यूमन वेयर। यानी कि कंप्यूटर में यूजर को ह्यूमन वेयर कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा इसके डिटेल्स देख लेते हैं। कंप्यूटर में उपयोगकर्ताओं को ह्यूमन वेयर भी कहा जाता है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। सातवें प्रश्न पे आ जाते हैं। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है कि द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आर रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी एंड स्टोर्ड इन डैश फ्रॉम वेयर दे फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट बाय द सीपीयू, तो उसको क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया और डैश में संग्रहित किया गया, जिसमें सीपीयू द्वारा प्राप्त डिकोड और निर्देशित किया जाता है, वो होता है भैया मेमोरी। क्या होता है? मेमोरी, वो मेमोरी होता है। फिर से सुनिए क्वेश्चन को। द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आर रिप्रेजेंट इन अ बाइनरी एंड स्टोर्ड इन द, यहाँ पे आ जाएगा मेमोरी, फ्रॉम विच दे फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट बाय द सीपीयू। तो सातवें का आंसर हो जाएगा मेमोरी। ठीक है, सातवें का आंसर आपका मेमोरी हो जाएगा।
तो इसमें डिटेल्स में भी दिया है, आंसर भी दिया है। किसी कंप्यूटर में कई प्रकार की मेमोरी होती हैं जिसमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाइनरी के रूप में संचालित होता है। यह सीपीयू के द्वारा डिकोड और फेच होता है। 8वें प्रश्न पे आ जाते हैं। अ पर्सन इज कॉल्ड कंप्यूटर लिटरेट इफ ही/सी इज एबल टू। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो, किस लिए सक्षम हो, रन नीड बेसिक एप्लीकेशन, वो आवश्यक एप्लीकेशन को चला सके तो वो कंप्यूटर लिटरेट कहा जाता है। ठीक है, 9वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 9वां प्रश्न क्या कहता है, अ डैश शो हाउ ऑर्गेनाइजेशनल एट्रीब्यूट्स आर लिंक टुगेदर एंड कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड द रियलाइजिंग द कंप्यूटर्स। यानी कि एक डैश दिखाता है कि परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। वो क्या होता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की तरह होती है और इसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर और रियलाइजिंग करने के लिए ऑपरेशन एग्जीक्यूट को एक दूसरे से जोड़ता है। 10वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, अ डैश इज अ कॉन्सेप्चुअल डिजाइन एंड फंडामेंटल ऑपरेशनल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। डैश एक कंप्यूटर सिस्टम का वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। ध्यान दीजिएगा, डैश कंप्यूटर सिस्टम का एक वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है, तो ये हो जाएगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। यानी कि अ कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज द कॉन्सेप्चुअल डिजाइन एंड फंडामेंटल ऑपरेशन स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। 11वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 11वां प्रश्न कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन है। ठीक है, डाटा का क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ बायोस। बायोस का फुल फॉर्म पूछा है, तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम किसका फुल फॉर्म होता है, बायोस का। ये आपका बेल्ट्रॉन स्टोनो में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पीसी के फर्मवेयर का एक प्रकार है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम किसका है, पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर के फर्मवेयर का एक प्रकार है। यह पीसी के बूटिंग प्रोसेस प्रक्रिया के दौरान प्रयोग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते समय बायोस कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर जैसे कि रैम, प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस, हार्ड ड्राइव आदि की पहचान करता है और इसमें कॉन्फ़िगर करता है और इसके बाद कंप्यूटर मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। 12वें प्रश्न पे आ जाते हैं। द इंस्ट्रक्शन अबाउट बूटिंग योर सिस्टम इज स्टोर्ड इन। आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इसमें संग्रहित किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इसमें संग्रहित किए जाते हैं, वो होता है बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पीसी के फर्मवेयर का एक प्रकार है और ये पीसी के बूटिंग प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल होता है। इसमें सिस्टम के बूटिंग से संबंधित सभी निर्देश संग्रहित होते हैं। नेक्स्ट 13वें प्रश्न पे आ जाते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग के लिए और अच्छी वीडियोस हम प्रिपेयर कर सकें। 13वां प्रश्न क्या है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, वो होता है डाटा। यानी कि कंप्यूटर प्रोसेस किसको परिवर्तित करता है, डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। अब देखिएगा डिटेल्स में क्या है, कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में बदलता है। डाटा अव्यवस्थित आंकड़ा तथा तथ्य है, जबकि सूचना अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है। डाटा प्रोसेस से पहले की अवस्था साधारणतः डाटा को दो भाग में विभाजित किया गया है। एक होता है संख्यात्मक डाटा, दूसरा होता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा। 14वें प्रश्न पे आ जाते हैं। तो 14वां क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर में डाटा किससे कहा जाता है। कंप्यूटर में डाटा किससे कहा जाता है, तो कंप्यूटर में जो डाटा होता है वो दी गई सूचनाओं से कहा जाता है। कंप्यूटर में डाटा किससे कहा जाता है, दी गई सूचनाओं से कहा जाता है। विच मेमोरी इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर चिप। किस मेमोरी का यूज किया जाता है कंप्यूटर चिप की मैन्युफैक्चरिंग में, तो आपको भी पता है वो क्या होता है, सेमीकंडक्टर। यानी कि कंप्यूटर चिप के निर्माण में सेमीकंडक्टर पदार्थ का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, कंप्यूटर चिप के निर्माण में सेमीकंडक्टर का पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर यह एक ठोस रासायनिक तत्व या यौगिक है जो परिस्थितियों में बिजली का संचालन कर सकता है। प्रश्न नंबर 16 पे आ जाते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनमें से कौन सा चौथी जनरेशन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चौथी पीढ़ी का प्रोग्रामिंग भाषा है। तो जो SQL होता है यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SQL यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि चौथी पीढ़ी का यानी कि फोर्थ जनरेशन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि रिलेशन डाटाबेस का मैनेज करने, जैसे डेटा को स्टोर करना, मैनिपुलेट करना और रिवीड आदि में उपयोग किया जाता है। 17वें प्रश्न पे आ जाते हैं, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है, तो कंप्यूटर का डाटा में बाइनरी रूप में भंडारण होता है। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर में डाटा किस रूप में भंडारण होता है यानी कि स्टोर होता है, वो बाइनरी रूप में होता है। बाइनरी का तात्पर्य है 0 और 1 से। बाइनरी का तात्पर्य किससे है, 0 और 1 से। कंप्यूटर में डाटा बाइनरी के रूप में भंडारित होता है। बाइनरी संख्या 0 और 1 से मिलकर बनती है। बाइनरी संख्या को द्विआधारी संख्या भी कहा जाता है। 18वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 18वां प्रश्न क्या कहता है, 18वां प्रश्न कह रहा है कि डैश अपूर्ण तथ्य यानी कि रॉ फैक्ट को बताता है, जबकि डैश डाटा को अर्थपूर्ण बताता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डाटा क्या होता है, डाटा रॉ फैक्ट होता है, और सूचना क्या होता है, सूचना डाटा का अर्थपूर्ण बनाता है। ठीक है, कंप्लीट करता है। डाटा का अर्थपूर्ण यानी कि रॉ फैक्ट होता है, जो कि कोई अर्थपूर्ण भाव नहीं देता है, जैसे कि A to Z, 0 से 9 ये सिंबल्स आदि। जबकि सूचना डाटा का प्रोसेस के उपरांत संकलन से बनता है, जिसका कुछ अर्थ होता है, जैसे कि ये जो एड्रेस लिखा है ये एक इंफॉर्मेशन है, ये एक सूचना है। 19वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 19वां प्रश्न क्या कहता है, डैश अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और डैश सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। तो 19वें प्रश्न का आंसर दीजिए। तो 19वें प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डाटा एंड इंफॉर्मेशन। 20वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 20वां प्रश्न कहता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है। तो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उसमें अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है, यह सामान्यतः नंबर और अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स में होते हैं। किस में होते हैं, नंबर्स और अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर में होते हैं। डाटा एक अपूर्ण तथा आंकड़ा यानी कि रॉ फैक्ट है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। डाटा निम्नलिखित होता है, जैसे कि A से Z है, ये डाटा है, 0 से 9 है यानी कि न्यूमेरिक डाटा है, ये सिंबल डाटा है। अतः इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः नंबर और अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर के रूप में लेते हैं। इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट के लिए वीडियो आपको मिलती रहेगी। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।